नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने कहानी संग्रह की कहानी कहकर भी अनकही का अगला पार्ट लेकर आया हूं। धर्म जब मन को बताता है कि उसे तान्या का पता चल गया है, तो मन उससे अति उत्साहित होकर उससे मिलने के लिए जिद करने लगता है कि कहाँ है वो, कैसी है, मुझे उससे मिलना है। तो वह उसे बताता है कि वो इसी शहर में है, इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रही है। तो मन उसे उसके कॉलेज ले चलने की जिद करता है। धर्म मन को लेकर तान्या के कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। वह वहां पहुंचता है तो तान्या को देखता है, उससे मिलना चाहता है, उसके नजदीक जाता है, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता, उससे कुछ कह नहीं पाता। उस कॉलेज में मन के कुछ पुराने मित्र भी मिल जाते हैं, जिससे उस कॉलेज में मन को जाने का बहाना भी मिल गया। अब वह हर दिन तान्या को देखने के लिए उसके कॉलेज जाने लगा। उसे देखकर उसके दिल को तसल्ली व खुशी मिलती, लेकिन कभी बात करने की वह अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन धर्म मन से कहता है, तू यार हर दिन यूं ही अपना और मेरा वक्त बर्बाद करता है, तू उससे बात कर नहीं पाएगा। आज मैं ही कह देता हूँ, आज मैं ही उससे बात करता हूँ। तो मन उससे कहता है, नहीं यार ऐसा मत करना प्लीज, कहीं उसे बुरा लग गया तो। पहले की तरह अब मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। तो फिर क्या चाहता है तू? हम यूं ही अपना वक्त बर्बाद करते रहे, यूं ही कॉलेज के चक्कर लगाते रहे, जब तक वह किसी के साथ शादी रचाकर चली जाएगी। देख मन, आज तुझे बात करनी है, वरना आज तू मुझे रोक नहीं पाएगा। आज तू अपने प्यार का इजहार करेगा, वरना नहीं यार ऐसे बात न कर, मैं उससे बात नहीं कर सकता। मुझे डर है कि कहीं वह मुझे मना न कर दे, मैं उसके मुंह में से ना नहीं सुन सकता। फिर तू कह रहा है तो आज कोशिश करता हूँ। कहते हुए मन तान्या के पास जाता है, किंतु काफी हिम्मत कर वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ना वह उसे रोक पाता है और ना ही बात कर पा सका। इधर धर्म मन को आंख दिखाता है तो वह पीछे आ रही तान्या की दोस्त नेहा को रोक लेता है और उससे कहता है, नेहा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नेहा तान्या से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं यहाँ हर दिन सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए आता हूँ। उससे कहना कि मुझे हिम्मत नहीं कि उससे कह सकूं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। आप प्लीज उसे बता देना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कहते हुए वह धर्म को लेकर चला जाता है। अगले दिन तान्या का जवाब लेकर नेहा आती है और मन से कहती है, मन तान्या ने कहा है कि अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो यहाँ यो अनावश्यक आना और उसका पीछा करना छोड़ दो। तुम खुद पढ़ाई पर ध्यान दो और उसे भी पढ़ने दो। वाकई में अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, उसे इतनी मोहब्बत करते हो, तो इतना काबिल इंसान बनकर आए कि मेरे पापा मेरा हाथ हंसकर उसे दे दें और उस दिन वो मेरे पास आए, मैं उसका इंतजार करूंगी। नेहा की बात सुनकर मन भी उसे जवाब देता है कि नेहा तो कह देना तान्या से, मैंने पहली बार इतनी मोहब्बत की है, किसी को इतना चाहा है, इतना प्यार किया है कि उसके लिए उसके कहने पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं इतना काबिल बनूंगा कि इस शहर की हर लड़की का पिता मेरे जैसा दामाद चाहेगा, मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहेगा। लेकिन मैं सिर्फ तान्या से। उससे कहना कि अब उसी दिन उसके सामने आऊंगा जिस दिन उसकी चाहत के अनुरूप काबिल इंसान बन जाऊंगा, वो मेरा इंतजार करे। कहकर मन चला जाता है। मन ने यहाँ की बीटेक को बीच में ही छोड़कर यह शहर छोड़ने का फैसला लेता है। उसके माता पिता, उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अपने परिवार, दोस्त यारों को छोड़कर वह दिल्ली चला गया। यहीं एक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके साथ साथ ही वह भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी की तैयारी में भी
लगा रहा। उसे यहाँ अकेले रहकर बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई कई दिन तो वह एक वक्त का खाना खाकर ही समय व्यतीत करता, क्योंकि उसका लक्ष्य बड़ा था और समय कम। उसके अंदर अपने प्यार को पाने का जज्बा जो था, कड़ा संघर्ष और मेहनत करने वालों का ऊपर वाला ईश्वर भी साथ देता है। उसकी किस्मत ने साथ दिया और पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा में पूरे हिंदुस्तान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ पल में ही पूरे हिंदुस्तानी उसे जानने और पहचानने लगे। विभिन्न न्यूज चैनल उसका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अरे सर सुनिए, हटिए, निकलने दीजिए, ग्वालियर स्टेशन आ गया। वह उस यात्री के हाथ लगाने से अपनी यादों से बाहर निकलता है। क्या हम ग्वालियर आ गए? जी सर, चलिए। वह ट्रेन से उतरकर बाहर आता है, जहां धर्म उसका गाड़ी लिए इंतजार कर रहा था। जाकर धर्म के गले मिलता है, फिर दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुंचते हैं। घर पर वह अपना बैग रखकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहता है, मम्मा आप जब तक खाना बनाओ, मैं धर्म के साथ एक जगह होकर आता हूँ। माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही वह धर्म के साथ गाड़ी में बैठकर तान्या से मिलने निकल जाता है। रास्ते में मन धर्म से तान्या के बारे में पूछता है तो धर्म उससे कहता है कि वह कुछ नहीं जानता। जिस दिन से तू शहर छोड़कर गया, उस दिन से ना मैं तान्या के कॉलेज गया और ना ही उसके बारे में कुछ जानना चाहा। तान्या के घर के सामने पहुंचते हैं। दोनों गाड़ी पार्क कर घर की डोरबेल बजाते हैं तो तान्या के पापा दरवाजा खोलते हैं। सामने मन को यूं खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से हर न्यूज पेपर चैनल में उसके इंटरव्यू चल रहे थे। नमस्ते अंकल, दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। नमस्ते, अरे आप यूपीएससी टॉपर? जी अंकल, और ये मेरा दोस्त धर्म है। बड़ी नम्रता पूर्वक मन बात करता है। वो दोनों को अंदर ले जाते हैं और सोफे पर बिठाते हुए कहते हैं, आप जैसी महान हस्ती आज मेरे जैसे मामूली इंसान के घर नहीं अंकल, आप यह कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मन कहता है तो वो कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, आप वाकई में महान हैं। पहले ही प्रयास में आपने इतनी कम उम्र में जो कर दिखाया, कोई महान आत्मा ही कर सकती है। किंतु बेटा, आप यहाँ मेरे घर कैसे आना हुआ? आप यहाँ कैसे आए? तो मन उन्हें जवाब देता है, जी अंकल, आप तान्या के पिता हैं और तान्या हमारी कोचिंग क्लास की दोस्त है। हम उसी से मिलने आए हैं। किंतु तान्या ने कभी आपके बारे में बताया नहीं। खैर छोड़ो, मैं अभी तान्या को भेजता हूँ। कहते हुए वो अंदर चले जाते हैं। मन और धर्म दोनों सोफे पर बैठे तान्या का इंतजार कर रहे हैं। तान्या अंदर से आती है और दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह खड़ी रह जाती है। इधर मन मुस्कुराहटते हुए खड़े होकर तान्या को निहारता है। वह तान्या को ऊपर से नीचे तक देखता है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट हवा होकर मातम में बदल जाती है। उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी तो मानो दुनिया ही लुट गई। चंद पलों में ही उसकी दुनिया में अंधेरा हो गया। आज उसे यकीन हो गया कि वह उसकी जिंदगी का काला दिन था। जिस दिन दोस्तों से शर्त लगाकर तान्या को प्रपोज किया था, उसके दिल में सैकड़ों सवाल उमड़ आए। वह तान्या से बहुत कुछ पूछना चाहता है, लेकिन तान्या का ऐसा रूप, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया देखकर उसकी जुबान सुन्न पड़ गई। वह पत्थर बन गया। सोच रहा है, क्या यही था इसका प्यार? इसके इंतजार भी नहीं किया, या मेरे प्यार पर यकीन ही नहीं था, या कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। तभी धर्म खड़ा होकर मन का हाथ थाम लेता है और उसे बाहर की तरफ ले जाता है। तान्या पीछे से मन को तरफ हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाह रही है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। शायद आज उसमें मन का नाम लेने की हिम्मत न थी। मन वहां से
अपने दिल में सैकड़ों सवाल लिए चला जाता है। शायद अब वह उन सवालों के जवाब भी नहीं जानना चाहता। उसकी प्रेम कहानी कहकर भी अनकही हो गई। नमस्कार दोस्तों, ये थी मेरी यूपी हिस्ट्री टॉपर की प्रेम कहानी कहकर भी अनकही। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।